Good morning class. Today we are going to discuss about dioxygen, that is O2. Students, in this lecture we will basically see how the dioxygen, that is O2, is prepared. We will also see different methods of preparation from oxides, from salts. We will also see the laboratory method, and after that we will see the physical and chemical properties of dioxygen, where we will see how the dioxygen react with non-metals or combination of dioxygen with dihydrogen, that is resulting in formation of water molecule, and we will also see the uses of dioxygen. So students, from starting we will see basically about the dioxygen, that for the first time Carl Scheele obtained oxygen in 1722. So in 1722 Carl Scheele obtained oxygen, okay, and he generally found it by heating mercuric oxide. After that Joseph Priestley also obtained oxygen by heating mercuric oxide using sunlight, that is H nu. Students, oxygen is also exists in three isotopic form, you all know, okay, that is O16, O17 and O18. And O18 one, this one is radioactive isotope. So students, in molecular state it basically exists as O2, so it is called dioxygen. And all the green plant absorb atmospheric carbon dioxide and evolve O2 by photosynthesis. अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड, तो आप देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मेजर एज अ फूड कंपोनेंट होता है या प्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इज़ नेसेसरी कंडीशन. फिर ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स COH2OX, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्लस ये क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, दैट इज़ डाईऑक्सीजन. अगर स्टूडेंट्स इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स, दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट. देखते हैं हाउ दे आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्साइड्स. तो अभी जैसा हमने कहा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड से भी फॉर्मेशन देखा गया था ऑक्सीजन का. सिमिलरली अगर हम मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलता है. जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड को हमने हीट किया तो हमें ऑक्सीजन मिला, बेरियम ऑक्साइड को हमने हीट किया तो हमें ऑक्सीजन मिला, सिल्वर ऑक्साइड को हमने हीट किया तो हमें ऑक्सीजन मिला. डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन हम क्या रखते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट्स के थ्रू, सो जो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स होते हैं इनको जब हम हीट करते हैं तो ये भी क्या देते हैं, डाईऑक्सीजन. जैसे कि सोडियम नाइट्राइट आप देख रहे हैं, इसको जब हमने हीट किया तो ये क्या दे रहा है हमें, ऑक्सीजन. ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3, K2Cr2O7 एंड KMnO4. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल लर्न करिए. जब KClO3 400 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं, दैट इज़ KClO3 डिकम्पोज होता है, तो ये फॉर्म करता है 2KCl और 3O2. यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज़ ऑक्सीजन. अगेन स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है K2CrO4, 2Cr2O3 और 3O2 में. और अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, मतलब जब पोटेशियम परमैंगनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो ये बनाता है K2MnO4, MnO2 और हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट जो कि यहाँ है ऑक्सीजन. ओके नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेबोरेटरी मेथड की, तो इसका जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये सिंपल है. हम इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड दैट इज़ KClO3 को हम और मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 को 4:1 के रेशियो में लेते हैं और हीट करते हैं. ठीक है, 4:1 के रेशियो में लेके इसको हीट करने पे हमें मिलता है 2KCl प्लस 3O2 जो कि है हमारा डाइऑक्सीजन. अगर स्टूडेंट्स हम बात करें लिक्विड एयर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप जानते हैं जो कंप्रेस्ड या आप कह सकते हैं कि कूल्ड
कार्बन डाइऑक्साइड जो है मतलब फ्री एयर कंटेन करता है दो चीफ कंस्टिट्यूएंट। आप नाइट्रोजन हो सकता है जो कि आप जानते हैं 78% में, ऑक्सीजन हो सकता है जो कि आप जानते हैं 21% में। इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है, 12.8 डिग्री सेल्सियस के करीब में। सो स्टूडेंट्स, इसके जो मिक्सचर होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फ्रैक्शनल इवेपोरेशन, या आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। N2 जो होता है वो एस्केप कर जाता है पहले ही, और O2 जो है हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं अगर हम वाटर को लेते हैं वाटर अगर हम लेते हैं तो उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज़ H2 एंड O2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जानते हैं कि डाईऑक्सीजन क्या है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है, ठीक है। और अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, पहले भी हमने देखा हुआ है। और अगर कोई बात की जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, 3 ml for 1000 ml ऑफ वाटर। और मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे होता है जो कि सफिशिएंट होता है मरीन लाइफ में सर्वाइवल के लिए। तो ये सारी कुछ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। एक और चीज़ जो हमने अभी भी देखा ही है कि ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो चूँकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से इसका जो रिएक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल में ये रिक्वायर करता है हीट, ठीक है। अगर और चीज़ों की बात करें स्टूडेंट, जैसे कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन की, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ, तो ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की डाईहाइड्रोजन के साथ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डाईहाइड्रोजन और डाईऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें डाई नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन की, तो फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम बात करें कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम बात करें सल्फ़र के साथ कॉम्बिनेशन की, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, और फिर जब हम ऑक्सीजन को एक्सेस में लेते हैं तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस के साथ ये P4O10 का फॉर्मेशन करता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके अदर रिएक्शंस की, अदर रिएक्शन इन द सेंस अगर हम बात करें मेटल्स के साथ रिएक्शन की, तो अगेन आप देख पाएंगे कि अगर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम है, तो ये इसके साथ रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, जैसे कि Na2O ऑक्साइड बना देगा सोडियम के साथ रिएक्ट करके। अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MgO बना दे रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर आप आयरन के साथ देखेंगे तो ये Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम के साथ ये Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इसके कुछ और जनरल रिएक्शंस की बात करें जो कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके SO3 का फॉर्मेशन करता है। मतलब बेसिकली जो हम ये यूज़ होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अभी आप आगे बढ़ेंगे कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, ये अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज़ करता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में भी इसका रोल है। कैसे? अमोनिया के साथ जब हम डाइऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं प्लैटिनम गॉस के प्रेजेंस में 11,000 केल्विन में, तब हमें क्या 1100 केल्विन में, तब हमें क्या मिल जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन, एंड एट लास्ट वी विल सी अबाउट इट्स यूजेस। अगर स्टूडेंट्स हम डाई ऑक्सीजन की यूज़ की बात करें तो सबसे जो अच्छा यूज़ आप इसको देखते हैं, ये जो है लिक्विड ऑक्सीजन की तरह यूज़ होता है एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है। और ये जो है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है, उसके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। या जो ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं कटिंग और वेल्डिंग में। तो आप जब जहाँ भी वेल्डिंग देखते हैं या कहीं कटिंग देखते हैं तो वहाँ पे इसी ऑक्सी मतलब डाई ऑक्सीजन के ही फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स इनको लिक्विड ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है जो फाइनली डिवाइडेड कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है डायनामाइट के प्लेस में कोल माइनिंग में। ठीक है, और अगर बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग में स्टील की
या फिर मेटल फैब्रिकेशन में, उसमें भी हम डाई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ द वेरी इसेंशियल गैस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है। एक तरीके से हम इसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी, या जब अंडर वाटर डाइविंग करनी है तो डाइवर्स के, या जब हाईली एरियाज़ में माउंटेनियर्स की बात करें तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे डाई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके साथ डाई ऑक्सीजन होना नेसेसरी होता है। So this is all about today's lecture about dioxygen. In our next lecture we will be discussing about ozone, that is trioxygen. Thank you class.